यूपी के कुशीनगर और दिखाते लाइव तस्वीरें जहां पर आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सौगात यूपी को मिल रहा है और योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी मैत्री और करुणा की बात आती है तो भगवान बुद्ध का स्मरण विश्व मानवता सदैव करता है। और प्रधानमंत्री जी ने यही बात तो कही थी यूएन में कि दुनिया ने युद्ध दिया होगा लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो जब बुद्ध की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और भारत का संदेश देश के कोने कोने में जाता है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थल उत्तर प्रदेश में हम सबका गौरव है। चाहे वह भगवान बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जिस धरती पर दिया था वह सारनाथ, सबसे अधिक चातुर्मास जिस धरती पर भगवान बुद्ध ने व्यतीत किए श्रावस्ती, सबसे अधिक कथा श्रवण और सत्संग का लाभ जिस धरती को प्राप्त हुआ वह कौशाम्बी और साथ साथ संकिसा और महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। यह हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध सर्किट की इस परिकल्पना को साकार करना प्रारंभ कर दिया था और आज उसका परिणाम है कि बौद्ध सर्किट से न केवल सड़क मार्ग से बल्कि अब वायु मार्ग से न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन आज से प्रारंभ हो चुका है। मैं इस अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक कोने में यानी उत्तर प्रदेश के एकदम एक कोने पर स्थित कुशीनगर जनपद के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के लिए आज यहां पर पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि 1947 से लेकर के 2014 तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। एक प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरा वाराणसी का एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी उस समय मात्र 15 से 16 स्थानों के लिए थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस एयरपोर्ट का लोकार्पण कुछ ही देर में होने जा रहा है, यह प्रदेश का 9वां एयरपोर्ट है जो फंक्शनल होने जा रहा है, पूरी तरह फंक्शनल होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश इसके साथ ही 75 गंतव्य स्थानों पर वायु सेवा के साथ सीधे जुड़ जाएगा और उड़ान योजना के अंतर्गत जो लाभ हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी हर एक शहर के साथ जुड़ी है और यह एयर कनेक्टिविटी केवल वायु सेवा के साथ एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ने का माध्यम नहीं बना है, विकास की ढेर सारी योजनाओं को भी अपने साथ लेकर के आ रही है, विकास की एक नई उड़ान के साथ आ रही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य कर रहा है, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और दूसरा गौतम बुद्ध नगर में नोएडा
इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक बेहतरीन स्थिति में आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह न केवल हमें उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने का भी हमारे लिए एक सशक्त माध्यम बना है। आज जब तथागत बुद्ध की इस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है, यह कुशीनगर का एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बल्कि पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट साबित होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर, महर्षि वाल्मीकि की इस पावन जयंती के अवसर पर, अभिधम्म दिवस के इस पावन पर्व पर जब यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट राष्ट्र को समर्पित करने के लिए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे परम आदरणीय पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसके वो यादगार लम्हे जो इतिहास के पृष्ठ पर अंकित होने जा रहे हैं, ये हमारे जनपद कुशीनगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है, जो जनपद कुशीनगर को विश्व के मानचित्र पर एक सशक्त पहचान प्रदान करने जा रहा है। इस हवाई अड्डे के निर्माण से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कुशीनगर और इस क्षेत्र में स्थित बौद्ध धर्म से जुड़े अन्य स्थलों की सुगमता पूर्वक यात्रा कर सकेंगे। जी हाँ, ये पल यानी दिनांक 20 अक्टूबर सन 2021 दिन बुधवार, जब कुशीनगर वासियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिलने जा रही है, सादर नमन करते हुए ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाने वाले यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अपने कर कमलों से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। जोरदार तालियों के साथ इस यादगार पल, इस लम्हे को जो कि पूरा विश्व अपनी दृष्टि से नजर गड़ाए है, आज के इस ऐतिहासिक पल के लिए बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। धन्यवाद परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का, जिनके कुशल नेतृत्व और आशीर्वाद के साथ ये पल ऐतिहासिक पल में तब्दील हुआ। और इसी के साथ लीजिए प्रस्तुत है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बौद्ध स्थलों की महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण एक लघु फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। देश का हर हिस्सा, हर क्षेत्र आधुनिक और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जुड़े इस संकल्प के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को आजादी के अमृत काल में नई गति देने के लिए पीएम गति शक्ति की शुरुआत की गई है। देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार के रूप में भारत के एविएशन सेक्टर ने गत वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश में जहां 2014 में केवल 74 हवाई अड्डे संचालित थे, वहीं विगत 7 वर्षों में 62 नए हवाई अड्डे संचालित किए गए हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के टियर 3 शहरों में रहने वाला सामान्य जन भी हवाई यात्रा से देश विदेश से जुड़ गया है। भारत सरकार के इन अभूतपूर्व प्रयासों से उत्तर प्रदेश विशेष रूप से लाभान्वित हुआ है। उत्तर प्रदेश में उड़ान के अंतर्गत आगरा, हिंडन, कानपुर, बरेली और प्रयागराज हवाई अड्डे सेवा दे रहे हैं तथा कुछ ही महीनों में अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, मयूरपुर तथा श्रावस्ती में 5 और हवाई अड्डे यात्री सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे प्रदेश का हर भौगोलिक हिस्सा हवाई संपर्क से सीधा जुड़ जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार विश्व स्तरीय सड़क,
रेल और हवाई संपर्क द्वारा बौद्ध सर्किट के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में कुशीनगर की पावन भूमि, जहां पर 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। इससे देश और विदेश के, विशेष रूप से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बौद्ध धर्मावलंबी और पर्यटक सुगमता से कुशीनगर की यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें पहले सीधी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के अभाव में देश के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से होकर कुशीनगर आना पड़ता था। कुशीनगर हवाई अड्डे के संचालन से कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर के साथ साथ इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों जैसे सारनाथ, श्रावस्ती, संकीसा और लुम्बिनी जाना भी पर्यटकों के लिए आसान होगा। कुशीनगर हवाई अड्डे में अंतर्राष्ट्रीय संचालन के लिए 3600 वर्ग मीटर के नए टर्मिनल भवन का निर्माण मात्र 5 महीनों के रिकॉर्ड समय में किया गया है। इस टर्मिनल में एक समय में 300 यात्रियों के प्रबंधन की क्षमता है। इस हवाई अड्डे का रनवे एयरबस 321 एवं बोइंग 737 प्रकार के विमानों के परिचालन के लिए सक्षम है। कुशीनगर हवाई अड्डे के विकास से यहाँ के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही आसपास के जिलों की 2 करोड़ से अधिक आबादी को हवाई मार्ग से दुनिया से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे यहाँ निवेश बढ़ेगा और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। रोजगार और कारोबार के अवसर पैदा होंगे तथा लोकल उत्पादों का निर्यात संभव हो पाएगा। कुशीनगर हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से मात्र 5 किलोमीटर एवं निकटतम रेलवे स्टेशन से